तुम्हें उस दिन यकीन आ जाएगा जिस दिन उसकी मुझसे शादी हो जाए। इंशाल्लाह ये हसरत ही रहेगी तुम्हें। देखो, I'm warning you for the last time. बीच में से हट जाओ। बीच में तुम आए। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने अभी शुरू नहीं की, पहली और आखिरी बार समझाने आया हूँ, इस तरह से दूर। वरना क्या करोगे? वही तमाशा बनाओगे जो उस दिन सबके सामने बनाया था। तो तुम वहाँ मौजूद थे, तभी तो अच्छी बात है। फिर तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा, मैं ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मैं समझाने आया हूँ, लेकिन लगता है मेरी बात इसरा ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी के लिए हाथ किया, और शायद ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, उसने खुद मुझसे शादी के लिए दूसरे की जिंदगी में इतनी जल्दी से जानने का दावा मत करो। बरसों पुराने रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। इंशाल्लाह ये हसरत ही रहेगी तुम्हें। देखो, I'm warning you for the last time. बीच में से हट जाओ। बीच में तुम आए। Now I'm warning you for the last time. अब नहीं समझा। अरे फरहत, ये तो तुमने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई मुझे कि निसार भाई ने अपनी जिद छोड़ दी है। कसम से मेरा तो दिल लगा हुआ था तुम्हारी तरफ। जिद छोड़ना ही पड़ती है आपा, औलाद चीज ही ऐसी होती है। और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कम उम्री से ही बच्चों के जहन में ये बात डाल दी गई थी कि वो बड़ी होकर आपकी बहू बनेंगी। अब कोई भी फैसला करने से पहले हमें उनका ख्याल भी रखना है कि वो क्या चाहती हैं। ठीक कह रही हो, मेरी तो बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जिस दिन मेरी दोनों भांजियां बहुएं बनकर मेरे घर आ जाएंगी। बस उस दिन मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा। लेकिन आपा, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि उस लड़की की शादी हो रही है। बस फरहत, इसी बात की तो मुझे तसल्ली है। जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी ना, शाहजेब के दिमाग से उसके इश्क का भूत उतर जाएगा और वो निम्रा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही सोचकर खामोश हो जाती हूँ मैं। हाँ अपा, इस वक्त तो खामोशी बेहतर है। बस शादी हो जाने दें, फिर शाहजेब को डील कर लेंगे हम लोग। बस मैं भी यही सोच रही हूँ। वरना फरहत, मुझे तो इतनी जल्दी है कि मैं तो कल ही बारात ले आऊँ तुम्हारे दरवाजे पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह।
अपनी इसरा से इतना नाराज हैं, उसकी तरफ एक बार देखेंगे भी नहीं। बाबा, बचपन में जब मुझसे कोई गलती होती थी, इसी तरह आपके सामने खड़ी हो जाती थी, आपसे माफी मांगती थी और आप गले लगा के मुझे माफ कर देते थे। लेकिन आज जिस तरह आप मुंह मोड़े खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा। ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है। सच में बाबा, जानबूझ के नहीं किया। बस हो गई गलती, बेइख्तियार हो गई और बस होती चली गई। जब पहली बार मैंने शाहजेब को देखा था, बिल्कुल आपके जैसे लगा, आपकी तरह केयरिंग, लविंग। मैंने सोचा था आपसे मिलवाऊंगी बाबा, ये बात जानते हुए कि मोहब्बत जैसा लफ्ज आपको पसंद नहीं है। लेकिन क्या करूं मैं, मेरे दिल में एक आस थी कि जब मैं अपने बाबा को बताऊंगी ना, तो वो मेरे दिल की बात सुनेंगे और क्या पता अपनी बेटी को मोहब्बत की इजाजत दे दें। मेरी पसंद को अपना ले, मेरी पसंद को अपना ले, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। ऐसा नहीं सोचा था मैंने बिल्कुल भी, सब कुछ गलत हो गया बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि एक अच्छी बेटी को मोहब्बत की इजाजत नहीं होती, किसी से दिल लगाने, दिल में बसाने की इजाजत नहीं होती। प्लीज अपने दिल से ये डर निकाल दे बाबा, अपने दिल से ये डर निकाल दे कि मैं कभी भी आपकी इज्जत पे कोई आंच आने दूंगी, मैं कभी आपका सर नहीं झुका सकती बाबा। प्लीज मुझे माफ कर दें बाबा, आपसे वादा करती हूँ, आप मुझसे जो कहेंगे ना मैं वो करूंगी। आप मुझसे जिससे शादी करने को कहेंगे मैं रुखसत होकर चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह मत करें प्लीज, इस तरह मुंह मत मोड़े मुझसे। एक बार मुझे गले लगा दें, मुझे माफ कर दें, मुझे कह दें कि कोई बात नहीं, दोबारा नहीं होगा। हमें बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भुला सकोगी उसे? Oh